श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की 65 और 55 के बाद की सबसे बड़ी पंचांगकर्ताओं की जो बैठक हुई है वो उज्जैन में फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार सम्मत 2080 तदनुसार दिनांक 10 मार्च 2024 को। देखिए, छोटी छोटी प्रांतीय बैठकें तो कई हुआ करती हैं, परंतु राष्ट्रीय स्तर की जो बैठक है या पंचांगकर्ताओं की संगोष्ठी है उसका आयोजन 10 मार्च 2024 को संपन्न हुआ। तो इस बैठक में लगभग 1.5-2 माह पूर्व से ही हम प्रचार करने में लगे हुए थे कि सभी पंचांगकर्ता इसमें सम्मिलित हों, परंतु ग्रह लागवी, ब्रह्म सिद्धांती एवं सूर्य सिद्धांती पंचांगकर्ता इसमें सम्मिलित नहीं हुए। कई ऐसे बड़े पंचांगकर्ता हैं वे भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए, परंतु अधिकांश प्रांतों से पंचांगकर्ता इसमें सम्मिलित हुए। प्रारंभ में डॉक्टर अखिलेश कुमार जी पांडे साहब, कुलपति जी, विक्रम विश्वविद्यालय, इसमें अध्यक्षता की। रमन जी सोलंकी साहब शोध विभाग से, विक्रम विश्वविद्यालय से। घनश्याम जी रत्नानी साहब डोंगला वेधशाला से आप पधारे थे। उज्जैन से लगभग 30-40 किलोमीटर उत्तर में ये डोंगला वेधशाला है, जहाँ पर ग्रहों के वेद करने के लिए सभी प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं। वहाँ आप रहते हैं। और इस बैठक के लिए जब मैंने प्रारंभ में महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी से जब निवेदन किया कि एक उज्जैन में हम ऐसी संगोष्ठी का आयोजन करें पंचांगकर्ताओं की, जिसमें भारत के सभी पंचांगकर्ताओं को बुलाकर संवत 2082 के व्रत पर्व पर निर्णय लिया जा सके, तो आदरणीय महामंडलेश्वर जी सहर्ष तैयार हो गए और उनने कहा सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, और हुआ भी वैसा ही। पूज्य महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी ने पूरी बैठक की व्यवस्था की। इसमें जो पंचांगकर्ता आए थे उनकी जानकारी देता हूँ। महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी उज्जैन, आपका अवंतिका पंचांग चलता है। मोहन जी दांते साहब कोल्हापुर, आपका दांते पंचांग चलता है। कोल्हापुर नहीं, सोलापुर हैं, ये सोलापुर से पधारे थे। भागीरथ जोशी नीमच, श्री भादवा माता पंचांग। सुरेश जी गौड़ साहब सुमेरपुर राजस्थान, आपका सनातन द्रक पंचांग चलता है। नीरज जी अग्निहोत्री काला पीपल मध्य प्रदेश, आपका कैलेंडर चलता है। कन्नू भाई जी पुरोहित बड़ोदरा, आप संदेश पंचांग का निर्माण करते हैं। जनार्दन जी ओझा साहब जावाल राजस्थान, आपका अर्बुद श्री पंचांग चलता है। विद्याधर करंदीकर जी, आपका कालदर्शक पंचांग चलता है। विद्याधर करंदीकर जी हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, मुंबई। विद्या राजंदेकर जी, आप नागपुर से पधारी थी और आपका भी द्रक पंचांग है। केतन करंदीकर जी
महाराष्ट्र मुंबई आपका कालदर्शक पंचांग है। ओंकार जी दांते सोलापुर आपका दांते पंचांग है। श्याम मनोहर जी चतुर्वेदी साहब आप सागर से पधारे थे, आपका भी पंचांग है। उपेंद्र नाथ जी चतुर्वेदी साहब आप हाथरस मथुरा से पधारे थे, आपका पंचांग नहीं है परंतु धर्मशास्त्री हैं, व्रत पर्वों के निर्णय पर अच्छी जानकारी है, इससे इनको आमंत्रित किया गया था। दीपक जी जोशी साहब हल्द्वानी से पधारे थे, आपका गणेश मार्तंड पंचांग है। डॉक्टर अशोक जी शर्मा साहब आप अशोकनगर से पधारे थे, आपका बद्रिकाशी पंचांग है। डॉक्टर सर्वेश्वर जी शर्मा साहब आप विक्रम विश्वविद्यालय में ज्योतिष के प्राध्यापक हैं। डॉक्टर विष्णु कुमार जी शर्मा साहब सुखेड़ा रतलाम से पधारे थे, आपका भी पंचांग चलता है। निधीश्वर जी श्रोती ये तमिलनाडु से पधारे थे और कुंभकोणम, इसमें जो हमारा मुलामनाय पीठ है शंकराचार्य जी का, कांची कामकोटि पीठ, वहाँ से आप हमारे पूज्य शंकराचार्य जी के शिष्य वर्ग में से थे। विनय जी दांते साहब सोलापुर आपका दांते पंचांग है। वेदांग जी दांते सोलापुर आपका दांते पंचांग है। नवराज जी शर्मा बूंदी राजस्थान से थे, आपका अपराजिता पंचांग है। ऋतुराज जोशी नीमच मध्य प्रदेश से, इनका श्री भादो माता पंचांग है। लखवीर जी तिवारी आप अमलोह पंजाब से थे और आपका नैना देवी पंचांग है। रमेश जी पंड्या साहब आप राजोद मध्य प्रदेश से थे, आपका काल निर्णय पंचांग है। देवजी शर्मा हरियाणा से थे, आपका दृक पंचांग है। प्रीति राजेंद्रकर जी आप नागपुर से थी, आपका दृक पंचांग है। हेमंत राजेंद्रकर जी आप नागपुर से थे, आपका दृक पंचांग है। हितेंद्र जी शर्मा आप अहमदाबाद गुजरात से थे, आपका आदित्य पंचांग है। अक्षय जी शर्मा साहब आप बूंदी राजस्थान से थे, आपका कैलेंडर चलता है। राजेश जी मिश्रा साहब आपका पुष्पांजलि पंचांग है और आप भोपाल मध्य प्रदेश से थे। इन सभी पंचांगकर्ताओं ने उज्जैन में एकत्रित होकर एक संगोष्ठी की और उसमें संवत 2082 के व्रत पर्वों पर निर्णय किया। होली का निर्णय अभी अटका हुआ है क्योंकि उसमें दो बिंदु आते हैं, दो चार बिंदु आते हैं कि यदि केवल पूर्णिमा के दिन ही पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो तो उसी दिन होलिका का दहन करें। यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन करें। यदि
पहले दिन प्रदोष व्यापिनी है और दूसरे दिन पूर्णिमा 3.5 प्रहर से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा दूसरे दिन 3.5 प्रहर से अधिक है, पहले दिन वो प्रदोष व्यापिनी है, दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी नहीं है और 3.5 प्रहर से अधिक पूर्णिमा है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, तो प्रथम दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को छोड़कर भी दूसरे दिन प्रतिपदा में ही होलिका का दहन करें। अगला बिंदु आता है कि ग्रहण हो तो भी स्नान कर ग्रहण में ही होलिका का दहन करें। ग्रहण से होलिका दहन नहीं रोका जा सकता, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अब अगला बिंदु आता है, यदि ग्रहण मध्य सूर्यास्त से पूर्व मिलता हो तो फिर प्रथम दिन होलिका का दहन करें। अब इसमें एक जो बिंदु बचा है कि यदि प्रथम दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो परंतु दूसरे दिन 3.5 प्रहर से अधिक पूर्णिमा हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो, तो दूसरे दिन होलिका का दहन करे और ग्रहण हो तो भी होलिका का दहन करे। तब यहां वो ग्रहण मध्य वाला बिंदु समाप्त हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। अगला बिंदु यह आता है कि ग्रहण यदि पूर्व ही समाप्त हो रहा है और प्रतिपदा में ही होलिका का दहन करना है, क्योंकि प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, पूर्णिमा 3.5 प्रहर से अधिक है, तो ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धि स्नान करके भी होलिका का दहन किया जा सकता है। इस पर विद्वान अपने अपने मत रखें और इस पर निर्णय इस होलिका तक शीघ्र ही उस तीसरी होलिका के दहन का निर्णय कर लिया जाएगा। फिर भी आप अपने मत कमेंट बॉक्स में दें या मुझे व्हाट्सएप पर देने की कोशिश करें। एक आता है कजली तीज व्रत। कजली तीज व्रत में भी एक बिंदु अटका हुआ है कि पहले दिन मतलब द्वितीय वाले दिन वो चंद्रोदय व्यापिनी है और दूसरे दिन वो सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो रही है। तो माता बहनें जो पूजा करती हैं वो उसमें चंद्र दर्शन करती हैं कजली तीज का। तो कजली तीज का जो चंद्र दर्शन होगा वो द्वितीया को होगा और तृतीया दूसरे दिन होगी। तब तृतीया का व्रत द्वितीया को किया जाए या तृतीया को किया जाए, इसको लेकर भी विद्वानगण अटके हुए हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा मत प्राप्त होता है कि कजली तीज पर विद्या ले ली जाए। तो आप इन दोनों व्रत पर्वों पर अपने अपने मत देने का कष्ट करें कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पर। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।